नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन। पाकिस्तान की करतूतों का पानी जब सिर के ऊपर चला गया तो हमारे जाबाजों ने उनके घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाया। सैनिकों से जाबाजी की खबर आते ही पूरे देश ने सेना का सैल्यूट किया, लेकिन 100 घंटे के अंदर शान का सैल्यूट सियासत के सैल्यूट में बदल गया और फिर शुरू हो गई शहादत पर वोटगिरी। विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने शुरू कर दिए तो बीजेपी शहादत पर वोट के पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। पाकिस्तान में आतंक के रावण का दहन करके लौटे हमारे सैनिकों के लिए पूरे देश में दिवाली मनी, लेकिन इसके बावजूद हमारे नेताओं के दिलों में बैठे वोट के रावण का दहन नहीं हो सका। सर्जिकल स्ट्राइक के 100 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि वोट की सियासत शुरू हो गई। वोट के लिहाज से इस वक्त सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश है, इसलिए यहां बयानों के तीर के साथ पोस्टर वॉर भी छिड़ गया। बीजेपी ने प्रदेश के कई जिलों में पोस्टर लगाकर इस जाबाजी पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। ये है उत्तर प्रदेश में लगाए गए पोस्टर्स की तस्वीरें। पोस्टर्स बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। इशारा साफ है, सेना की जाबाजी के बहाने कहीं ना कहीं इसके जरिए अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करना। साथ ही इसका इशारा साफ तौर पर वोट बैंक की तरफ है। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से इस मामले पर सवाल शुरू हुए तो वो इससे खुद को अलग करने की कोशिश करते नजर आए। ये जनता का ये आत्मबल बढ़ गया है, जवानों का आत्मबल बढ़ गया है और बीजेपी ने बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, ऐसा मत समझना आप। आम जनता भी ये बैनर पोस्टर लगा रही है। देशभक्तों ने ये कदम डाला है। मंत्री जी भले ही कह रहे हो कि ये पोस्टर आम जनता लगा रही है, लेकिन ये कितना सच है इसे पोस्टर देखकर ही आसानी से समझा जा सकता है। जाहिर है ऐसे पोस्टर विपक्ष को पसंद आने वाले नहीं, इसीलिए वो भी मैदान में उतरे। अगर जगह जगह पोस्टर इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जा रहा है या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या उनके दूसरे मिनिस्टरों को क्रेडिट जा रहा है, तो ये आर्मी का अपमान है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये पोस्टर लगा रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही बीजेपी का असली चरित्र है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार कहती रही है कि सेना का पॉलिटिसाइजेशन मत करिए, सर्जिकल स्ट्राइक का पॉलिटिसाइजेशन मत करिए, और बीजेपी बार बार वही काम कर रही है। लोग जो बधाई दे रहे हैं वो बेहतर ईमानदारी से जान सकते हैं कि वो वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व कर रहे हैं कि इस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। यहाँ सरकार है ना, सरकार बता रही है। सेना के जवानों ने 150 कमांडो ने घुस के वहां ऑपरेशन किया है, 58 लोगों को मारा है। एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी ने पोस्टर के जरिए सियासी दंगल छेड़ दिया, तो उससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग कर जवानों की शहादत से सियासत की भट्टी सुलगा दी। इसकी आग भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संजय निरुपम के बयानों को लेकर घमासान जारी है। वाराणसी में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने पोस्टर के जरिए इन दोनों को घेरने की कोशिश की। जब फौज कहती है कि हमने कुछ किया है तो उसके ऊपर कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए, पर इसके साथ एक बात और भी है कि संवाद के ऊपर डोमिनेंस पाना सामरिक नीति का एक अटूट अंग है। स्वयं सोनिया गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री जी और पूरे हमारे सैन्य दल का अभिनंदन किया। क्या आपको आपके पार्टी की भूमिका भी पता नहीं है? तो इस प्रकार के लोगों का कड़ा निषेध होना चाहिए। आर्मी के ऊपर में विश्वास रखें और सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। केजरीवाल और संजय निरुपम पर छिड़ी जंग में घमासान यही नहीं रुका। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो मर्यादा की सीमा भी पार कर दी। जो दल जो व्यक्ति भारत की सेना पर भरोसा नहीं करे उसको वैसा ही समझ लेना चाहिए जैसे वो अपने माँ बाप की स्वागरात का वीडियो देखकर ये भरोसा करेगा कि यही मेरा बाप है। अगर किसी माँ का कोई नालायक बेटा हो और वो अपनी बल्दियत के मामले में अपनी माँ से ही पूछने लगे कि इसका प्रमाण दो, तो मुझे लगता है माँ के करैक्टर पर वो आरोप लगाने लगेगा। जब देश भर में शहादत पर वोटगिरी चल रही हो तो पंजाब कैसे अलग रह सकता है, क्योंकि चुनाव तो यहां भी होने वाले हैं। ऐसे में यहां अकाली दल ने बुलंद तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है, यानी पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक
अब जवानों की जाबाजी को सलाम करने से ज्यादा सियासत के लिए वोट बैंक का मुद्दा बन गई है। तो शहादत पर वोट गिरी हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी हैं बीजेपी की तरफ से, साथ ही अभय दुबे हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, सौरभ भारद्वाज भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जूही सिंह है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, चूंकि मसला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सैनिकों के शौर्य पर वोट की सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है सैनिकों के शौर्य पर किसी तरह की सियासत नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग हैं उनको हर चीज़ में सियासत नज़र आती है। जिस तरह से सैनिकों ने अपना शौर्य प्रदर्शित किया उस पर जनता में उत्साह हुआ। जनता का जो अभिव्यक्ति है वो कई बार जो है राजनीतिक कार्यकर्ता भी प्रकट करते हैं। सैनिकों के शौर्य को यदि कोई सलाम करता है उस पर आपत्ति शुरू हो जाती है। और इस देश में इशरत जहां और जो है कहीं पर जो है आतंकवादियों के समर्थन में पोस्टर लग जाते हैं, वो सियासत कितनी घटिया होगी जरा उसकी आप शुक्ला जी, मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आपकी बातचीत को यहीं मैं काटूंगी, वो इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि सैनिकों के सम्मान में अगर पोस्टर लगते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर उसमें नेताओं की शिरकत हो तो जाहिर तौर पर सियासत का रंग दिया जा रहा है, इसे कहा जाएगा। नहीं, सामान्य नहीं, देखिए मैंने कृपा करके मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आम भारतीय उत्साहित है और उस उत्साह का प्राकट्य यदि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो तो ये स्वाभाविक बात है। ये किसी पार्टी की नीति नहीं, पार्टी इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। इसका तो सीधा मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। वो सीधे ये कह रहे हैं कि इस पर जो अधिकृत लोग हैं वही बात रखेंगे। हर चुपैया नेता कुछ भी आकर कह देता है। तमाम बयान हमने आपको सुना और लगातार दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे बयान जिन्हें सुनकर हैरानी होती है कि बीजेपी जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है जिसके बयान आ रहे हैं सामने। प्रीति जी आप मेरी बात समझने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना, ये सरकार जो है और राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के शौर्य को सलाम करती है, उसका कोई राजनीतिकरण करना नहीं चाहती और राजनीतिक लाभ उठाने की तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन यदि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो जनभावनाओं के साथ जो है उत्साहित होकर पोस्टर लगाते हैं तो इस पर राजनीतिकरण का अवांछनीय आरोप लगाना ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, ऐसी जनभावना का क्या फायदा कि बीजेपी की किरकिरी हो रही है, तमाम विरोधियों को बोलने का मौका मिल रहा है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल हो रहे थे, अब इन पोस्टर्स को लेकर सवाल हो रहे हैं। और सवाल तो ये भी उठता है ना कि पोस्टर्स में एक भी जवान का फोटो नहीं है जो वहां पर गया था। अगर होता तो शायद ये सवाल ही ना उठते। संजय निरुपम का बयान बहुत उत्तम है, आपको लग रहा है कि केजरीवाल का बयान बहुत उत्तम है। वो कंडेम किया जा रहा है ना, तमाम जो पार्टियां वो कर रही हैं कंडेम। वो उनकी खुद की पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो कंडेम कर रहे हैं उनके बयान को। सैनिकों के शौर्य को सलाम करना, इसको अपराध ना माना जाए। कोई इस पे असंयत बयान देता है तो वो ठीक नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, कोई असंयत बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन सैनिकों के शौर्य पर अगर किसी को गौरव बोध हो रहा है तो कृपया उस गौरव बोध पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। चलिए अभय दुबे की तरफ हम रुक कर लेते हैं। अभय दुबे जी, अगर सैनिकों के शौर्य पर हम सम्मान के तौर पर पोस्टर लगा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। प्रीति जी, देखिए, सबसे पहले तो ये बात सबको हमको संज्ञान में लेनी होगी कि निरंतर जब से ये हुआ है, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने सुनियोजित तरीके से, जबकि जितने डिफेंस एक्सपर्ट सारी डिबेट में बैठे थे, फॉर्मर आर्मी चीफ तक का बयान आया कि यह पहला अवसर नहीं है जब सर्जिकल स्ट्राइक की। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की 2011 में, 2013 में, जनवरी 2014 में। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, प्रवक्ताओं ने, प्रीति जी बात कह रहे हैं, आपने प्रचार नहीं किया, किसी ने मना किया था? दुनिया में कहीं लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टी अगर प्रचार करती है तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसे प्रचार करने का हक नहीं है। आप करते, आपने नहीं किया, वो आप अपनी गलती है या नहीं है उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमने भी किया था और हमने इसका क्रेडिट नहीं लिया, ये सही नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह धृष्टता की कि फॉर्मर आर्मी चीफ के कहने के बावजूद ये नकारते रहे। उन्होंने तो प्रमाण की भी बात नहीं की, उन्होंने सिरे से नकार दिया। एक बात, अभी बहुत नैतिकता का पाठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी पढ़ा रहे हैं। जब वो प्रतिपक्ष में थे तब क्या भूमिका थी? तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया था? मेरे पास एक ट्वीट है, वी आर फेसिंग मेनी क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेसेस ऑफ आर्मी।
खुद सेना पर नरेंद्र मोदी जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, खुद इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पठानकोट हमले में पाकिस्तान का पक्ष लिया कि ये जांच सही दिशा में दूसरे पुराने मुद्दे अगर उठाने लगेंगे तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए भी कम मुद्दे नहीं है। तमाम घोटाले और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मसले हैं जिस पर हम चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, वो एंडलेस अनंत डिबेट चली जाएगी। नहीं, लेकिन वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, अस्मिता, ये देश की अस्मिता का सवाल था, लेकिन उस अस्मिता को लेकर पोस्टरबाजी हो रही है। आपकी पार्टी के नेता जवाब मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, लेकिन यहाँ पर एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता है, ना कि राजनीति करने की। नहीं, मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पे अगर किसी ने राजनीति की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है और खुल के की है। मगर अगर यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल सोसाइटी भारत के बारे में क्या परसेप्शन बनाता है, भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखिए, पूरी की पूरी वर्ल्ड ओपिनियन अगर भारत के बारे में कमज़ोर बन रही है तो इस ओपिनियन को अच्छा बनाने का काम और कर्तव्य हमारी भारत सरकार का है, उन्हें करना चाहिए। इसके अंदर कोई राजनीति की तो बात है ही नहीं। लेकिन सीधे तौर पर जहां तमाम जश्न मनाया जा रहा है पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, आप कह रहे हैं कि उसके साक्ष्य दिए जाए, ये तो कहीं से जायज नजर नहीं आता ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अरविंद केजरीवाल का पूरा इंटरव्यू देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम तो सैल्यूट करते हैं आर्मी को, हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी सब सैल्यूट करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो CNN है, BBC है, रॉयटर्स है, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये वर्ल्ड की बहुत क्रेडिबल संस्थाएं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी हैं पूरे विश्व की। ये कोई छोटी मोटी लोकल न्यूज़पेपर नहीं है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। अगर ये लोग इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपके इसी सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी से ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आपसे जवाब चाहता है, और जिस बात को आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल रख रहे हैं, इसमें कुछ वो गलत नहीं कह रहे, सौरभ भारद्वाज ऐसा कह रहे हैं। नहीं प्रीति जी, उस्मा बिन लादेन को सर्जिकल ऑपरेशन करके अमेरिका ने एबोटाबाद में मारा, उस पर तमाम तरह की आशंकाएं, कुशंकाएं इंटरनेशनल मीडिया के तमाम बड़े बड़े महारथियों ने पूछे, लेकिन अमेरिका में किसी राजनीतिक दल ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं। लोग तो चांद पर पहुंचने का भी सबूत मांगते हैं कि चांद पर पहुंचा ही नहीं आदमी, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको चांद पर पहुंचा आदमी, उसका सबूत पेश किया जाए। सेना को आवश्यकता जो पड़ेगी, सेना उस बारे में अपनी रणनीति के अनुसार जो है, जो आवश्यक हो कदम उठाएगी। अब उस पर इस तरह की राजनीति करना, ये आपको यहाँ ध्यान होगा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जब आइसोलेशन किया जा रहा था पाकिस्तान का, तब पाकिस्तान के ट्रिब्यून को कोट करके कहा कि भारत का आइसोलेशन हो रहा है। तो पाकिस्तान के सड़े हुए अखबारों को कोट करके भारत के संदर्भ में केजरीवाल जी बयान देते, इनकी आदत है, उसको कोई गंभीरता से नहीं लेते। और जिस तरह से जनता रिएक्ट कर रही है, वो केजरीवाल जी की और उनकी पार्टी की जो साख है वो साफ नजर आ रही है। उस पर जो है, ये भारत जो है सामान्य आदमी भी स्वयं को इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज को कोट किया है, इनकी जो स्थितियां हैं वो लोग जानते हैं। केजरीवाल जी की क्या साख है ये जनता अच्छी तरह से जानती है। कृपा करके वो सेना को बख्श दे, उनसे यही प्रार्थना है कि सेना पर कृपा करके जो है वो निम्न श्रेणी की राजनीति न की जाए। सौरभ, आपके पास मैं आऊंगी, जूही को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। जूही, कहीं ना कहीं जिस तरह की वोटगिरी को लेकर सियासत हो रही है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन आपकी रूलिंग पार्टी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में आपकी पार्टी इस तरह की पोस्टरबाजी को कैसे देख रही है और आप कैसे इसको काउंटर करने की तैयारी में है? हमने प्रधानमंत्री के पूरे ऑपरेशन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं पूरी तरह सपोर्ट किया है। आज भी बॉर्डर पे सीज फायर ऑपरेशन का उल्लंघन हो रहा है, तो हम सेना के साथ खड़े हैं। ये इनकी नैतिकता है कि ये सेना को सैल्यूट करे। अगर इनको लग रहा है प्रेम शुक्ला जी को इससे सेना का मनोबल बढ़ रहा है तो हमें कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि सेना का मनोबल हर कॉज पे समाजवादी पार्टी बिल्कुल समर्थन कर रही है कि बढ़े। लेकिन किसी और, मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी इस चीज को बिल्कुल भी सैंक्शन नहीं करेंगे कि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के पोस्टर्स लगाने के लिए।
हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और इस देश की सुरक्षा में हम सब यूनाइटेड है, कोई चुनाव नहीं है। जहां तक सौरभ भारद्वाज जी की बात है, कब हम निकलेंगे इस गुलाम मानसिकता से कि कोई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी अगर कोई खबर उठाती है तो हम अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि आज एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, कोई भी क्रेडिट ले। पहले ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशंस होते रहेंगे। बहुत बेहतरीन हमारी सेना है, अनुशासन से रहती है, जिम्मेदार तरीके से अपना काम करती है। सरहद पे वो हमको डिफेंड कर रही है और हम एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें वो प्रूफ दे, तो हमें प्रेम शुक्ला जी को भी शर्म आनी चाहिए और सौरभ भारद्वाज जी को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री की सोच को नीचा कर रहे हैं और सौरभ भारद्वाज जी तो कहीं कहीं भारतीय नागरिकता को ही नकार रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अब छोटी सी बात हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो सैनिक स्कूल में पढ़े, हम सेना का सदा समर्थन करते हैं, हम सैनिकों को फाइनेंशियल मदद करते हैं। ये नहीं, प्लीज जस्ट अ सेकंड, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं प्रीति जी से बात कर रही हूँ। या फिर हमारा भी एक सेना का बैकग्राउंड है, आज भी हमारे परिवार के लोग सरहद पे हैं और तैनात है, तो हमें मुश्किल होता है। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जूही जी समझ गए आपकी बात, इस बात का जवाब हम ले लेंगे, लेकिन अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय दुबे। प्रीति जी देखिए, ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि बड़ी डेस्परेटली आईएसआई और पाकिस्तान की सेना इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि अगर हम पब्लिक डोमेन में वो प्रमाण डालते हैं या वीडियो डालते हैं तो जो ऑपरेशनल टेक्निक्स हमारी है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं कि एक बार स्ट्राइक पहले कभी नहीं हुई और आज हुई और कल नहीं होगी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए ये बात किसी को भी नहीं उठानी चाहिए, प्रश्न खड़ा करने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी से जरूर हम चाहते हैं कि आपने शुरू में ठीक कहा कि सेना के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी थी उसकी सर्जरी सर्जिकल स्ट्राइक से कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व बनता है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान का गला सूख जाएगा, पानी नहीं देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की बात की, साफ्टा की बात की, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो हमने एग्रीमेंट किया है उसको निरस्त करे, बिजली की सप्लाई जो 500 मेगावाट रोज कर रहे हैं उसको रोक दे, जो शक्कर की सप्लाई मुंह मीठा कराया जा रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप डिमांड करते हो कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट में आप ले जा रहे हैं इस डिबेट को, लेकिन मैं वापस वहां पर लाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, उरी हमले के बाद जो भी लोग मोदी सरकार की कार्यकुशलता पर प्रश्न उठा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है कि इस पोस्टर के जरिए उस कार्यकुशलता को साबित करने की कोशिश बीजेपी करती दिख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य कौशल पर किसी के प्रश्न चिन्ह के लिए किसी तरह का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य हो रहा है जनता उसको समझ रही है और कृपा करके जो है एक जो बहस है, अब कल तक कवर्ट ऑपरेशन को की बात जो करते थे, आज ओवर्ट ऑपरेशन एक बार हुआ है, तो उस ओवर्ट ऑपरेशन पे जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं चिदम्बरम जी, दिग्गी जी, निरुपम जी, उन पर कार्रवाई करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को अनावश्यक घेरने से कांग्रेस कृपया बाज जाए, कांग्रेस कृपया बाज जाए। दिग्विजय ने सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह का ट्वीट, चिदम्बरम का गंभीरता को समझना चाहिए कि सवाल क्या खड़े किए गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि भारतीय सेना के मामले में उनको जो है स्वतंत्रता स्वायत्तता दी जानी चाहिए और उस पर किसी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, तो निरुपम जी को एक कारण बताओ, नोटिस जारी की जानी चाहिए कि आपने वीडियो जारी करने का, आपने उस ऑपरेशन को फेंका। कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी ये अलग बात है, लेकिन जो आपके छोटे छोटे कार्यकर्ता जिससे आप ये कह रहे हैं कि जनता की भावनाओं की वजह से वो इस तरह के पोस्टर लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप विपक्षियों के निशाने पर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी ये तो छोड़ दीजिए, वो उनकी पार्टी है, वो तय करेंगे। आप हमें बताइए, जो आपने अभी कहा कि जनता के तमाम उत्साह को देखते हुए कई कार्यकर्ताओं ने, विधायक ने, मैं तो आपको नाम गिना दूंगी, सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की पोस्टरबाजी को लेकर बयान दिए हैं, क्या उन पर कार्रवाई करेगी बीजेपी? नहीं, उस पोस्टरबाजी से सेना का मनोबल गिरा क्या? यह देश बदनाम हुआ क्या? आप ये कह रहे हैं, फिर आप मानिए ना प्रेम शुक्ला जी, फिर आप मानिए कि उत्तर प्रदेश में इस शौर्य गाथा को लेकर सियासत हो रही है, राजनीतिक लाभ भी नहीं लेना। इस पोस्टर से किसी को आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात को लेकर है कि आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सियासत हो रही है। जनभावनाओं का प्राकट्य किया उस जनभावना, और जो लोग कल तक जो है बाटला हाउस के एनकाउंटर पर आंसू बहाते थे, इशरत जहां पर एनकाउंटर पर आंसू बहाते थे, उस पर पोस्टर लगाते थे, उस पोस्टर पर राजनीति करते थे, आज उनको सेना के शौर्य पर पोस्टर लगने पर पेड़ सेना का शौर्य सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली, पूरे भारतवर्ष में प्रेम
शुक्ला जी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। नहीं, पूरे भारत में भी पोस्टर लगे हैं ना, पूरे भारत में भी जहां जिस कार्यकर्ता को लगा, यही सोशल तो मीडिया पे प्रीति बहुत जी सारे